आपका अभी तक कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ, इसके पीछे कोई इल्यूमिनाटी का हाथ तो नहीं है? आपने मार्केट के अंदर 9 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, 5 ऑनगोइंग है। बैकअप फाइनेंस कहां से आ रहा है? हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो एज सीड इन्वेस्टर हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो इन्वेस्टर है, आपने कभी वेरीफाई किया कि उसका पैसा कहां से आ रहा है? कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला हिसाब तो नहीं है? तो स्कूटनी तो उसकी कर नहीं सकते कि पैसा व्हाइट है कि उसका ब्लैक है। इस्लामाबाद के लोग डरे हुए हैं, 2-2 साल हो गए, प्रोजेक्ट खड़े हैं, ग्रे बना के छोड़ देते हैं, डिलीवर नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये इंशाल्लाह ताला फास्टेस्ट प्रोजेक्ट होगा ऑफ द लैंडमार्क हिस्ट्री। आपने अब तक जितनी बिल्डिंग्स बनाई है ना, मिड राइज है, हाई राइज क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इतने हाई राइजेस जो है ना वो इकोनॉमी को सूट नहीं करते। आपके इस टाइम 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसको अकेले आप जो है वो देख रहे हैं। क्या कायदे-आज़म ने आपके लिए जुमला बोला था कि काम काम सिर्फ काम? मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि हर बंदा जो है ना इतना काम करे। इतने प्रोजेक्ट आप स्पीड से बना रहे हैं, डर नहीं लगा? तो मुझे ये बता, शादी क्यों नहीं करते? डर लगता है क्या? इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान कम टाइम में कामयाब हो रहा है ना, तो उसके पीछे किसी एक कम्युनिटी का हाथ होता है, जो आप लोगों को बेहतर पता है। लैंडमार्क डेवलपर जो लाहौर की मार्केट के अंदर 9 बड़े प्रोजेक्ट बना चुका है, 5 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, और इस टाइम एक ट्रैक रिकॉर्ड जो बार बार मार्केट में प्रूव कर रहा है कि क्रेडिबिलिटी बातों से नहीं डिलीवर करने से होती है। और आज हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी। मेरे साथ मौजूद हैं लैंडमार्क के सीईओ हसनैन जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने मार्केट के अंदर 9 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, 5 ऑन गोइंग है, इसका बैकअप फाइनेंस कहां से आ रहा है? जी हमजा भाई, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज आ लैंडमार्क हम लोग 2011 से लेके 2016 तक एज ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर हमने वेरी टाउन के साथ काम किया। और उस दौरान जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह पाक ने जो है हमें क्लाइंट्स दिए, काफ़ी जो है हमारे साथ जो है इन्वेस्टर्स अटैच हुए। देन हमने जो है 2017 में जैसे जैसे मार्केट जो है इवॉल्व हो रही थी, तो हमने जो है हम एक किस्म का समझ लें कि न्यू कमर होने का हमने बेनिफिट उठाया। अच्छा। तो हाई राइज जो है इवॉल्व हो रही थी, तो 2017 में हमने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 15 कामयाब प्रोजेक्ट्स 500 प्लस यूनिट्स जो है डिलीवर कर चुके हैं माशाल्लाह। तो बात जो है आप बात कर रहे हैं अभी फाइनेंस की। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो एज सीड इन्वेस्टर हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और जो है उसके ऊपर अच्छा, कस्टमर जब प्रॉपर्टी खरीदता है डेवलपर से, तो वो ये चीज़ चेक करता है कि डेवलपर की हिस्ट्री कैसी है, एतमाद करता है, अच्छा डेवलपर है तो फिर उससे प्रॉपर्टी खरीदता है। जी जी। क्या आपका जो इन्वेस्टर है, आपने कभी वेरीफाई किया कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला हिसाब तो नहीं है? जी, इस चीज़ को हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो भी क्लाइंट हमारे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो उसकी प्रोफाइलिंग हमारे पास आ जाती है। ठीक है। देन जितने भी गवर्नमेंट बाय लॉस के अकॉर्डिंगली उसके टैक्सेस होते हैं, तो हम लोग डिडक्ट कर रहे होते हैं जैसे जैसे वो हमें पेमेंट्स दे रहे हैं। जैसे कल को जैसी प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर करेंगे, तो जो भी कल को एडवांस इनकम टैक्स जो बनता है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बाय लॉस हैं, उसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि एज पर द देखिए टर्म्स एंड कंडीशन हम उसको स्कूटनी तो उसकी कर नहीं सकते कि पैसा वाइट है कि उसका ब्लैक है। अच्छा। तो हम अपने एंड से क्या करते हैं कि हम FBR को रिकॉर्ड अपडेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये कस्टमर्स हैं और इन कस्टमर्स ने परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम वो बैक के ऊपर अपनी जो हमारे एनुअली जो चल रहा होता है, हम जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ साथ जो है लाइन अप हुए होते हैं। कि इस्लामाबाद के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, दिव्यू इस्लामाबाद के नाम से। इस्लामाबाद के लोग डरे हुए हैं, वहाँ पे मसला है डिलीवरी का। लोगों के 2-2 साल हो गए, प्रोजेक्ट खड़े हैं, ग्रे बना के छोड़ देते हैं, डिलीवर नहीं है। आपका पहला प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, कैसे यकीन दिलाते हैं इन्वेस्टर्स को कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, जिस तरह आपने पहले बात की कि क्रेडिबिलिटी की, ट्रैक रिकॉर्ड की, ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास जो है ना 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैन पावर है, इंजीनियरिंग है। और उसके बाद हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो फिक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं टोटली हम उसकी पहले एक फिजिबिलिटी डिज़ाइन करते हैं और जो है फिर उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी की ही होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लॉट बाय करते हैं, प्लॉट कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं। और अभी भी आप देखेंगे इस्लामाबाद में हम तब प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कस्टमर के लिए, हमने फॉर सेल तब ओपन किया जब उसकी फाउंडेशन, फाइलिंग्स, नो डाउट, उसकी बेसमेंट का काम सारा 100% कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट ओपन करने जा रहे हैं। तो अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं, जो मैं लाहौर में इस टाइम डेवलप कर रहा हूं एरिया, तो वो 6.5 लाख स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रीवियस 1 साल के अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट कंप्लीट भी कर दिया हुआ है। तो इस्लामाबाद में ये पहला प्रोजेक्ट था हमारा, तो हमने बड़ा ही इसको जो है ना नाप तोल के बड़ी ही एक समझ लें जजमेंटल वे में हम लोग ये हैं कि जो है हम ऑन टाइम डिलीवरी दें और एक अच्छी सक्सेस की वहाँ पे जो है ना हिस्ट्री क्रिएट करें। तो हमने डिसाइड किया कि हमारी कस्टमर की नीड बहुत ज़्यादा होती थी। वो आते थे, वो पूछते थे हसनैन भाई आपका कोई प्रोजेक्ट जो है इस्लामाबाद में नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी कस्टमर्स आते थे जिनकी ख्वाहिश होती थी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो बट उन्हें कोई अच्छा डेवलपर नहीं मिल रहा होता था। तो फिर कंपनी ने हमने एज अ कंपनी क्या डिसाइड किया कि हम अपनी
10% ऑफ द डिलीवरी सबसे पहले वहाँ पे देंगे। अच्छा, जो कि हम अगर 6.5 लाख स्क्वायर फीट लाहौर में बना रहे हैं तो हमने सिर्फ वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो 65,000 स्क्वायर फीट का किया है। अच्छा। जो कि हमारी 10% ऑफ द डिलीवरी है। तो आप इमेजिन करें कि एक कंपनी 6.5 लाख स्क्वायर फीट बना रही है और वही कंपनी आपको इस्लामाबाद में 10% ऑफ द डिलीवरी अपनी देने जा रही है, जिसमें फाउंडेशंस, पाइलिंग, बेसमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर का जो 35% ऑफ द वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ और मैं इस बात को आप समझ लें कि मेक श्योर करता हूँ कैमरा के सामने कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये इंशाल्लाह ताला फास्टेस्ट प्रोजेक्ट होगा ऑफ द लैंडमार्क हिस्ट्री इंशाल्लाह, क्योंकि ये सिर्फ 65,000 स्क्वायर फीट एरिया है और इस टाइम लाहौर में हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है हर 45 डेज में 65,000 कवर करते हैं माशाल्लाह। तो आप इमेजिन करें कि इस 45 डेज का काम जो है वो हम 2.5 साल में आपको डिलीवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मार्केट के अंदर इस टाइम आपके 5 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी एक डेवलपर ऐसा नहीं है जिसके मेगा 5 प्रोजेक्ट एट अ टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही हो। मुझे बताएं, आप कभी एक प्रोजेक्ट भी आपका फेल नहीं हुआ, टाइम पे डिलीवरी है, इसके पीछे कोई इल्यूमिनाटी का हाथ तो नहीं है? रीजन क्या है? नहीं देखिए, आखिर आप इंसान है, बाकी भी इंसान है, जो डेवलपर लेट देर सवेर होती है, आपका अभी तक कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ, क्या रीजन है? जी मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जो है मैं किसी इल्यूमिनाटी कम्युनिटी का हाथ नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ इसके पीछे जो हमारे साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक प्रीमियम जो हमारा डीलर नेटवर्क चल रहा है उसका हाथ है। अच्छा। तो क्योंकि उनका जो है हमारे ऊपर बड़ा एतमाद है, वो अपने कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की, स्टेक होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं। सेकेंडली बहुत सारे ऐसे डेवलपर भी हैं जो हमारे से इन्वेस्ट करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपको बड़े स्केल के ऊपर जो है प्ले करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर भी हैं जो अपना वाइंड अप करके जो स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बना के सेल आउट करते थे कि 1-2 करोड़ का घर बनाया, पूरा साल 1.5 साल उसके ऊपर मेहनत की, एंड में 20-25% रिटर्न आता था उनको। तो एज पर अब वो होता गया कि इतना ज़्यादा बूम है हाई राइज का, तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा आप समझे हमारे साथ साइन अप हुई है कि जो घर बनाते थे, जो छोटी बिल्डिंग्स बनाते थे, जो स्मॉल स्केल के ऊपर जो है काम कर रहे थे, जो हमारे साथ जो डीलर नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क के हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उसकी एक मेन वजह ये है कि हम जो कमिट करते हैं वो डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को। नंबर 1 चीज़ मतलब इल्यूमिनाटी का हाथ जो है ना, नंबर 2 वो ये छोटे डेवलपर्स हैं जो आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम उनको छोटे डेवलपर्स भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो वो लोग जो चाहते हैं कि उनको टेंशन ना मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह हम लोग 24/7 काम करते हैं हर बंदा जो है उस तरह 24/7 काम करे, क्योंकि ये 24/7 काम करने का एक नुकसान भी है कि आपकी जो है सोशल एंड फैमिली लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है। हाँ ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अच्छा, आपने हाई राइज की बात की, अभी आपकी बात से ये बात याद आई है मुझे कि हाई राइज आप क्यों नहीं बनाते? आपने अब तक जितनी बिल्डिंग्स बनाई है ना, डिलीवर की है, वो सारी मिड राइज है, हाई राइज क्यों नहीं है? जी हमदा भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेसिकली अभी हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स चल रही हैं सब 11 स्टोरी 12 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग बहुत बड़े स्केल के ऊपर अगर हम काम करने जा रहे होंगे तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसको इंडस्ट्री काइंडली डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए हाई राइज प्रोजेक्ट बन रहे हैं बड़े यूनिक किस्म के, हर बंदा लॉन्च कर रहा है कि जी मैं 25 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हूँ, 20 मंजिला बना रहा हूँ, 30 मंजिला बना रहा हूँ। तो दैट्स वाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ यूनिक क्यों नहीं? जी हमदा भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, हमने जब भी मैन पावर पे अपना देखना है, अपने इंजीनियरिंग लेवल को देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है, तो जब हम स्कूटनिंग करते हैं तो पाकिस्तान में इतने हाई राइजेस जो है ना वो इकोनॉमी को सूट नहीं करते। अच्छा। उसकी एक वजह है कि बैंक फाइनेंस, रियल एस्टेट डेवलपर को अगर आप 10 अरब का भी काम कर रहे होंगे ना तो 1 रुपया आपको बैंक ने फाइनेंस नहीं देना। अच्छा। तो सबसे बड़ा लॉस क्या है रियल एस्टेट डेवलपर को, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो है आप समझ लें कि फाइनेंस मिलता है, फंड मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कोई SOP बनाए जिसके लिए डेवलपर के लिए आसानी हो, वो कम फाइनेंस के साथ वो ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सके, ताकि कल को अगर फिर किसी किस्म की कोई जरूरत पड़े तो कोई ना कोई फाइनेंशियल इदारा हो, बेशक वो गवर्नमेंट के एंड से हो, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर कर चुके। सही। तो मैंने ये देखा है कि जो भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं फॉर द टाइमिंग, कि अभी तो वो डिलीवर ही नहीं ना हुए। मुझे आप बताएं कि लाहौर में कौन सी ऐसी 35 स्टोरी बिल्डिंग है जो डिलीवर हो गई है? 2-4 ही हैं, एक भी नहीं है। 35 स्टोरी बिल्डिंग एक भी नहीं है। अरफा ग्रीन भी ग्राउंड प्लस 17 स्टोरी बिल्डिंग है या 18 स्टोरी वो बिल्डिंग है। हाई राइज में कंसीडर होती है, लेकिन ये चलिए आप हाई राइज में कंसीडर उसको कर सकते हैं, बट आप अगर अरफा ग्रीन की बात करते हैं तो वो बेसिकली अमेरिकन के पैसों से बना हुआ है, वो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट डेवलपर ने बना दिए। अरफा ग्रीन आपको पता है कि एक समझ लेंगे एक किस्म की हमें एक फंड जनरेट हुआ था अमेरिका से, और उसकी नाम के ऊपर, अरफा के नाम के ऊपर वो अरफा ग्रीन टावर बना था, IT हब जो है वो इस टाइम
आप समझते हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग वही है। ऐसे है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 35 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो 40 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ये गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं सीरियसली। या तो वो गवर्नमेंट्स बना रही हैं, नंबर 1, क्योंकि इतना ज़्यादा फाइनेंस जो है गवर्नमेंट एक दफ़ा लगाती है। नंबर 2 ये है कि ये उन कंट्रीज़ में आप समझने की डिमांड है जो टूरिस्ट बेस्ड कंट्रीज है, क्योंकि जो टूरिस्ट बेस्ड कंट्रीज हैं ना, ये वहाँ सक्सेसफुल मॉडल है कि आप 40 स्टोरी 50 स्टोरी बनाएं, लोगों पर रहना पसंद करेंगे, चीज़ें रहना पसंद करेंगे। पाकिस्तान में क्या होता है कि लोगों के लिए ठीक है, लोगों को घर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये एंड यूजर कम्युनिटी है, फैंसी निज़ाम लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हो वो ऑन टाइम डिलीवर हो जाए। लास्टली मुझे एक भी प्रोजेक्ट बता दें जो आज तक कोई हाई राइज जो लॉन्च हुआ वो टाइम से डिलीवर हो गया हो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो दरमियान में आके रुक जाते हैं, वो बनते पता लगता है यार ये प्रोजेक्ट रुक गया। अब ये प्रोजेक्ट जो है 10 साल रुके रहते हैं। क्यों रुके रहते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। इस्लामाबाद में तो है ना, सेंटोरस मॉल है, उसके बाद और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। नो डाउट इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट खड़े हो चुके हैं, तो ये आपका पॉइंट भी वैलिड है। मैं समझता हूँ अभी जैसे मैंने बात की है कि बहुत सारे इस्लामाबाद के लोग परेशान हैं, प्रोजेक्ट खड़े हो चुके हैं, ग्रे आगे प्रोसीड नहीं हो रहे। देखिए तो उसमें देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना, जो सेंटोरस की आप बात कर रहे हैं या और प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि आप फिर उसको स्कूटनी करें उस डेवलपर की, कि जो 35 स्टोरी या 40 स्टोरी बिल्डिंग आपको बोल रहा है, अगर उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये मैं कह रहा हूँ कि ये तादाद बहुत कम है, मतलब कि ऐसा नहीं है, लिमिटेड है। देखें, और वो प्रोजेक्ट भी जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टाइमली डिलीवर हो जाएं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं समझता कि लाहौर वाली साइड पर अगर आप देखते हैं तो कोई ऐसा डेवलपर जिसके ट्रैक रिकॉर्ड में हो गए, उसने, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो 40 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, हो सकता है कि आज तक उन्होंने 11 स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीट लगी हो। सही मैं आपको वैसे ही बात कर रहा हूँ कि लोग जो है लॉन्च कर देते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पता लगेगा पूरी लाइफ में जो है 11 स्टोरी बिल्डिंग भी जो बनाई है वो भी कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग फैंसी निज़ाम में जाते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की जो है इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट डूबती है। सही कह रहे हैं। तो लैंडमार्क डेवलपर्स ने जब भी कोई भी काम किया तो हमने तो इस चीज़ को मेक श्योर किया कि हमने काम करना है ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर, नंबर 1। सही। नंबर 2, हमारा कस्टमर वो है जिसको डिलीवरी चाहिए, जिसने घर बनाना है, जिसने रेंट खाना है, जिसने ROI इन्वेस्ट करनी है। नंबर 3 ये है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो चाहते हैं हमें हमारी छत मिल जाए, दैट्स इट। उनको कोई फैंसी निज़ाम नहीं चाहिए, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं कि 3 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल में हमें हमारा अपार्टमेंट मिल जाए, दैट्स इट। वो उसमें रहना पसंद करते हैं। फ्यूचर का रोड मैप क्या आपका, कि आपने लाहौर में प्रोजेक्ट, आपके लाहौर में भी प्रोजेक्ट हैं, इस्लामाबाद में भी लॉन्च कर दिया है, कराची, दुबई, UAE के अंदर कोई है प्लानिंग आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है हमारा 1 रुपया भी जो है आप समझने के मुल्क से बाहर नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमने, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमें बेनिफिट है, यहाँ पे एंड यूज़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 24-25 करोड़ पाकिस्तान की ही इटसेल्फ आबादी है। तो हर बंदा कहता है यहाँ पे मुझे घर दो, यहाँ पे ऑलरेडी जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी है। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी इंशाल्लाह ताला जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम JV प्रोजेक्ट्स भी कल को इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे। हो सकता है कि कल को हम किसी अथॉरिटी के साथ JV प्रोजेक्ट कर रहे हों, LD के साथ कर रहे हों, DHA के साथ कर रहे हों इंशाल्लाह, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कोई ना कोई एक समझ लें कि एक JV प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हों, जिसमें हमारा विजन ये है कि हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काम करना है, हर बंदे को जो है उसकी छत प्रोवाइड करनी है, और जो कमिट कर रहे हैं उसको ऑन टाइम डिलीवर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रहना चाहते हैं। आपके इस टाइम 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसको एट अ टाइम अकेले आप जो है वो देख रहे हैं, अकेले। तो क्या कायदे तुमने आपके लिए जुमला बोला था कि काम काम सिर्फ काम? जी सबसे पहले तो ये है कि मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि हर बंदा जो है ना इतना काम करे। उसकी वजह ये होती है कि आपकी फिर सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ जो है वो जीरो हो जाती है। बिल्कुल। नंबर 2 जो है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है एक मेरे हाथ से कोई काम करवाना है या हमारे हाथ से कोई ना कोई काम लेना है, तो डेफिनेटली फिर अल्लाह पाक बंदा भी सिलेक्ट कर लेता है। बिल्कुल। तो 3rd नंबर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो टीम है, जो हमारे पास जो मैन पावर है, जो हमारे पास जो क्रेडिबल हमारे लोग हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट इतने अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैच्योर हो चुके हुए हैं कि अब हमें जो फील नहीं होता। अब जस्ट ये होता है कि हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कंस्ट्रक्शन टीम्स हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, हमारे पास जो है ना प्रोक्योरमेंट टीम डिप्लॉयड है, अप्रूवल्स की टीम हमारे पास सेपरेट है। हर डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग मैच्योर कर चुके हैं, क्योंकि हम न्यू कमर नहीं है। इस टाइम हमारा ईयर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताला 9वें साल में हम लोग एंटर होने जा रहे हैं माशाल्लाह। और चैप्टर 1 पे तो अभी लोग हैं, जो चैप्टर 1 पे जो है अभी तो हम है नहीं। अच्छा सर, अभी ये बताएं, इतने प्रोजेक्ट आप स्पीड से बना रहे हैं, डर नहीं लगा? तो मुझे ये बताएं, शादी क्यों नहीं करते? डर लगता है क्या? नहीं जो है डर लगने वाली बात नहीं, इंशाल्लाह ताला वो भी जैसे जो दिन मुझे लगता है डर लग रहा है, इसीलिए आपने शादी नहीं की अभी तक। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बस काफ़ी ज़्यादा पहले लाइफ बिजी रही इन प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो इंशाल्लाह ताला
जो अल्लाह पाक ने जो है अब जो डेट फाइनल की होगी आसमानों पे तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी डिलीवर। लैंडमार्क डेवलपर इस टाइम मार्केट का रेयर डेवलपर बन चुका है। कोई डेवलपर रेयर कैसे बनता है? कमिटमेंट से, टाइम पे डिलीवरी से और क्रेडिबिलिटी से। तो पैसा लगाओ लेकिन सोच समझ कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।